जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है भारत में कृषि और फसलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब जो सही है वो बताना है। असम भारत के लगभग 80% पटसन का उत्पादन करता है, ये तो गलत हो जाएगा। पटसन दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरह उगता है, सही है। गर्म और नम दशाएं पटसन उगाने के लिए आदर्श होती है, ये भी सही है। आमतौर पर पटसन गेहूं के चक्रानुक्रम में उगाया जाता है, ये भी सही। तो 2, 3 और 4 जो है अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब से सिंचाई मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित है, क्योंकि मतलब क्या कारण है ऐसा? तो देखिए, लहरदार भू आकृति और कठोर शैल नहरों और कुओं की खुदाई में मुश्किल बनाते हैं, सही है। नदियां वर्षापूरित हैं, ये गलत हो जाएगा। आबादी और कृषि खेत सघन प्रकृति के हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। किसी अर्ध शुष्क क्षेत्र में एक किसान दावा करता है कि उसकी कृषि पद्धति पर्यावरण के बहुत अनुकूल है। उसके खेत की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां इस दावे को उचित ठहरा सकती हैं? मतलब वो कौन सी पद्धतियां होगी जो इसके लिए सही होगी? तो देखिए, वृक्षों की कतार लगाना, ये तो सही हो जाएगा। फसलों के हेरफेर की पद्धति बनाना, ये भी सही है। बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था अमल में लाना, ये गलत हो जाएगा। और जैव उर्वरकों का प्रयोग, ये सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से जो है सही है? तो देखिए, अब इनमें से जो सही है वो बताना है। भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है, सही है। भारत में के फसल के पैटर्न में धान्य फसल की प्रभाविता है, सही है। भारतीय कृषि जोत कृषि का औसत आकार अनेक कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से जो है अपने सभी सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जो जैव कृषि होती है उसकी विशेषता बतानी है। तो देखिए, मृदा उर्वरता को उन्नत करने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। बारंबार अपघटित करना और प्रति छोड़ना, ये सही हो जाएगा। नाशक जीवों के नियंत्रण के हेतु शाखों का प्रयोग, ये भी सही हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादन लाना, ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। ये संस्थान जो है दोस्तों बेंगलुरु के अंतर्गत अवस्थित है। अब यहाँ तो सूचना दे रखी है, एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ पैदा करने वाले राज्य हैं, तो अपने को जो है सही मिलान इनका करना है। तो देखिए, चाय सबसे अधिक असम में होती है, ईख अर्थात गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में, मूंगफली जो है गुजरात में राजकोट में, और सेब जो है हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होता है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? अर्थात जो पीली क्रांति है वो जो है दोस्तों तिलहन से संबंधित है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR-20 जो है दोस्तों चावल की किस्म है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद में जो फसल बोई जाती है उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, तो वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आता है तो दोस्तों कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों मैंगो, जिसे हम आम भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो सबसे पहले जो बागानी फसल हुई थी वो थी दोस्तों अपनी नील। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो रबी के अंतर्गत समूह में उगाई जानी फसल है दोस्तों गेहूँ, चना और सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल इनमें से हो जाएगी दोस्तों तंबाकू। ज़्यादा जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो जायद के अंतर्गत जो है तरबूजा उगाया जाता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो ये जो है संस्थान है दोस्तों वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो वो है दोस्तों अपना सिक्किम राज्य। और राजस्थान की बात करें तो वो डूंगरपुर जिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बीकानेर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आनंद गुजरात सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर, और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अम्बाला सांगानेर जयपुर जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? जो तिलहन की फसल है वो हो जाएगी दोस्तों आपकी सूर्यमुखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है दोस्तों मूंगफली। फिर पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया, पेगिंग प्रक्रिया जो दोस्तों मूंगफली में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो वो है दोस्तों आपका MP, जिसे हम सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो वो है दोस्तों तिलहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। कौशल मूंगफली की प्रजाति है, सही है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, जो है कि पंतनगर में है, सही है। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है, ये भी सही है। दलहनों का अधिकतम राजस्थान राज्य में से प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जो नकदी फसल नहीं है वो बतानी है, तो वो हो जाएगी आपकी ज्वार। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो जल संरक्षण की बात की जाए तो भूमि की कम व शून्य जुताई सही हो जाएगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी सही हो जाएगा। फसल अवशेष को खेती में ही रहने देना, ये भी सही हो जाएगा। तो सभी सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, चाय जो है असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में और रबड़ जो है केरल में उत्पादित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दे रखी है और दूसरी तरफ जो है उनका राज्य दे रखा है। तो देखिए, मक्का उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, जूट पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, कपास महाराष्ट्र सही हो जाएगा और फिर सोयाबीन आंध्र प्रदेश दे रखा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है एमपी में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में जो है दोस्तों अंगूर की किस्में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है दोस्तों हम कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विषयों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल को उत्पादन को जो है बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतर्गत जो है दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ जो है केरल राज्य में उत्पादित होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो है दोस्तों आपका चावल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका चाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के लिए नासिक जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जो फसलें रेशे की है वो बताना। तो देखिए, कपास है, जूट है, सन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। जूम है एक, जो ये कृषि पद्धति है, कृषि का एक तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो वो राज्य है दोस्तों अपना कर्नाटक राज्य, जिसे हम रेशम राज्य भी कहते हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, तो वो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो सबसे अधिक केसर जो है आपने कश्मीर के अंतर्गत उत्पादित होती हैं। फिर यहाँ एक कथन और दूसरा कारण दे रखा है, अपने को बताना कि क्या सही या गलत है। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, सही है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक खपत ही जो है भारत के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का इतिहास जो दोस्तों MS रंधावा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। P सेनगुप्ता और G सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा? तो इन्होंने जो है भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण दे रखे हैं, इनको देख के अपने को बताना कि क्या सही है या गलत है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा है या व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।